अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आज डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 की क्लास 0 को। एंड यू नो दैट बोर्ड पे लिखा है वेन डायग्राम एंड यू गेस इट राइट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेन डायग्राम। सो बहुत सी चीज़ें इसके बारे में डिस्कस करने को और सीखने को मिलेंगी। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम एवरीवन। टुडेज अवर टॉपिक इज अबाउट वेन डायग्राम। या अब वेन डायग्राम, बचपन से जैसे ही इसका वर्ड सुनते हैं वेन डायग्राम का, तो दो चीज़ें माइंड में आती हैं। व्हाट इज नॉट इम्पॉर्टेंट एंड सेकंड इज इरिटेटिंग। या हम हमेशा यही सोचते हैं कि वेन डायग्राम एक तो इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा ये सोच लेते हैं कि ये इरिटेटिंग है, डिफ़िकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल है, मज़ा नहीं आता इसको पढ़ने का, ना ही कभी समझ आई बचपन से आज तक। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि ये इंपॉर्टेंट इस एंगल से सोचो क्यों नहीं है कि अगर ये बचपन से बार बार सामने आ रही है, या इन इनिशियल लेवल, प्राइमरी लेवल, देन इन मैट्रिकुलेशन लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, इन बीएससी लेवल, अप टू जब तक मैथमेटिक्स पढ़े हो ना, वेन डायग्राम आपकी जान नहीं छोड़ने वाला। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा सजेशन दूंगा कि इस लेक्चर को अगर आप पूरे फोकस से ठीक से समझोगे, सीखोगे, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप वेन डायग्राम को सच में आज समझ जाओगे। एक ही वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि इस तरीके से बयां करूँ कि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो, समझ जाओ कि अच्छा यार ये होती हैं वेन डायग्राम। हमने इसको हवा बना के बेवजह छोड़ा हुआ है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। तो जल्दी से शुरू करते हैं ताकि आप समझ सको व्हाट इज मीन बाय वेन डायग्राम। तो शुरू करते हैं। वेन डायग्राम एक्चुअल में क्या है? अगर आप मुझसे कहो कि सर अपने से कोई अगर डेफिनेशन आप सजेस्ट करना चाहें, तो मैं कहूँगा अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। दैट्स इट। क्या बोला मैंने? अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अगर हमने सेट को या सेट के किसी फंक्शन को, जैसे ए यूनियन बी एक फंक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी एक फंक्शन है, इस फंक्शनैलिटी को शो करना है ग्राफिकली। फिर से रिपीट करता हूँ, सेट्स के बीच में जो फंक्शन अप्लाई हो रहा है या सेट के ऊपर कोई फंक्शन अप्लाई हो रहा है और वो फंक्शनैलिटी, वो जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, हम उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उस ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन को कहेंगे वेन डायग्राम। आई होप सो यू गेट इट। जैसे कि आप लिखते हो ए सेट में 1 और 2 लिखा है, बी सेट में 3 और 4 लिखा है, तो यूनियन लोगे तो 1 2 3 4 आ गया। तो ये जो आपने सिंपल वे में लिखा 1 2 3 4, ये तो टेबुलर फॉर्म हो गई। अगर आप डिस्क्रिप्शन में लिखते हो तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी, यानी स्टेटमेंट में। और तीसरा मेथड सेट बिल्डर नोटेशन, सेट बिल्डर में हम लिख सकते हैं, वो हम क्लास 0 में डिस्कस कर चुके हैं 2.1 की। आई होप सो आपने देखी हो, नहीं देखी तो ज़रूर देखना, वो भी बड़े काम की चीज़ है। आज बात कर रहे हैं कि सेट के बीच की जो फंक्शनैलिटी है उसको परफॉर्म नहीं करके दिखाना, उसको डायग्राम के थ्रू शो करना है। या यही मज़े की चीज़ है। तो मैंने कुछ बेसिक्स सा आइडिया यहाँ पे देने के लिए ये क्लास क्रिएट कर दी है। इसकी एग्जांपल्स और इस तरह के क्वेश्चन इंशाल्लाह एक्सरसाइज फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.2 की क्लास 1 में आपको देखने को मिलेंगी। यूट्यूब चैनल पे आप सर्च कर सकते हैं बाय सैयद बख्त आगे लिख के, एक्सरसाइज 2.2 क्लास 1 क्वेश्चन 1 बाय सैयद बख्त। तो वो आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। अभी के लिए डिस्कस करते हैं बेसिक चीज़ों को। वो क्या है? ए यूनियन बी। तो अगर ए एक सेट है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जनरली लिख लेता हूँ कि ए एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स लिखे हैं 1 एंड 2, और बी भी एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स लिखे हैं 3 एंड 4। तो हम एक्शन परफॉर्म करते हैं, साथ साथ बात करते हैं। ऐसा करता हूँ मैं यहीं पे ही लिख लेता हूँ। तो ज़रा बताओ, लेट्स सपोज कि ए जो है वो है 1 2 और बी जो है वो है 3 4। तो अगर ए यूनियन बी आए तो वो क्या आएगा? 1 2 3 एंड 4, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट्स इकट्ठे हो जाएंगे। तो हम इसको शो कैसे करेंगे? शो अप कैसे होगा? ए वो सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2, बी वो एलिमेंट्स है जिसके बी वो सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 3 एंड 4। सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4, यानी कि सारे ही आ गए। तो शो कैसे करेंगे? तो हम सभी को ए और बी पूरे के पूरे को, इनसाइड ये हिस्सा भी जहाँ से वो ज्वाइन हो रहे हैं और इस पूरे हिस्से को भी, सभी को कलर अप कर देंगे। ये फिलअप आपने करना है। अब आप नीट क्लीन तरीके से कीजिएगा। मैं थोड़ा रफ सा कर रहा हूँ कि ये पूरे का पूरा जो है शेडेड हो जाएगा, फिल हो जाएगा कि ए और बी के सारे एलिमेंट्स इकट्ठे हो गए। ये शो कर रहा है ए यूनियन बी को। आई होप सो कि ये क्लियर है आपके लिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। इसके लिए मुझे चेंज करने पड़ेंगे ए एंड बी, और ये भी मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि मैं सिर्फ आइडिया देना चाह रहा हूँ। ओके, एक चीज़ और आती है, वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम एक लेट कर लेते हैं सेट ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3, और एक बी सेट लेट कर लेते हैं जिसके एलिमेंट्स हैं 3 4 एंड 5। ऑलराइट, ओके। एज वी नो दैट about a intersection B. What is mean by intersection? We know that intersection means same elements having in both two sets, yeah, which are present in both. कौन से ऐसे एलिमेंट है जो दोनों में प्रेजेंट है? तो हम जानते हैं 1 भी नहीं प्रेजेंट, 2 भी नहीं, हाँ 3 है जो दोनों में प्रेजेंट है।
तो इससे ये चीज़ पता चली कि जो दोनों सेट्स के अंदर एलिमेंट मौजूद है उसे हमने इंटरसेक्शन में लिख लिया। अब उसे शेड कैसे करें, टॉपिक तो यहाँ शेडिंग का है, तो बड़ा सादा सा तरीका है। क्या करना है कि जहाँ पे वो ज्वाइन हो रहे हैं सिर्फ उस एरिया को आपने फिल कर देना है, और ये चीज़ शो कर रही है कि ए इंटरसेक्शन बी, के ए और बी के सारे एलिमेंट्स अपनी अपनी जगह पे हैं, पर जो दोनों में सेम हैं सिर्फ वो सिलेक्ट हो गए। यहाँ पे क्या था, ए और बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं दोनों के वो सभी कंसीडर हो रहे हैं, यानी कि ग्राफिक रिप्रेजेंट कर क्या रहे हैं हम कि वो सारे कंसीडर हो रहे हैं। यहाँ क्या शो कर रहे हैं, ए और बी के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारों में से वो एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन है सिर्फ वो हम शेडेड करके शो कर रहे हैं। आई होप सो कि आपको ठीक से समझ आ रही है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और का जिक्र कर दूँ फिर हम आगे मूव ऑन करते हैं। वो चीज़ थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। वो क्या, ये यू लिखा हुआ है हर एक बॉक्स के अंदर। बॉक्स मतलब जितनी भी वेन डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाई हैं इन सब के स्टार्ट पे आप देखो तो ये यू लिखा आ रहा है। बचपन में भी कई दफ़ा माइंड में ये क्वेश्चन आता था कि ये यू क्या है, व्हाट इज़ मीन बाय यू। टीचर से भी नहीं समटाइम पूछा जाता, ना ही वो बताते हैं, समटाइम तो बुरा मान जाते हैं कि क्वेश्चन कैसा पूछ रहे हो, क्यों पूछ रहे हो। सॉरी फॉर दैट। ऐसे कुछ टीचर अगर मिल जाएं तो मैं माजरत करता हूं उनकी तरफ से, ऐसा नहीं करना चाहिए अगर कोई ऐसा करता है। वैसे बहुत बहुत अच्छे टीचर्स भी हैं, मुझे अच्छे टीचर मिले हैं लाइफ में, उन्होंने हमें अच्छे से एक्सप्लेन किया जब भी कुछ पूछा है। लेकिन कई दफ़ा कमज़ोरी हमारी होती थी कि हम पूछते ही नहीं थे, झिझक में रहते थे, तो कमज़ोरी और गलती हमारी हुई, टीचर की नहीं हुई। ठीक है, अब बात करें यू की, यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट की बात जब आती है तो मैं यहाँ ये कहूँगा कि दुनिया का वो सेट जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स हैं उसे मैं यूनिवर्सल सेट कह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हम ए कुछ भी लिख रहे हैं, बी कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, वो जितने एलिमेंट्स हैं ना वो यू के अंदर मौजूद हैं, इसलिए हर सेट की प्रेजेंस जो है वो यू के अंदर आएगी। अब आपको कि सर समझ नहीं आई, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, यू जो है वो यूनिवर्स है। यूनिवर्स का मतलब दुनिया। यू क्या है, यूनिवर्स का मतलब दुनिया। अब उसके अंदर जितने भी सयारे हैं, चाहे हमारा इन दुनिया का जो सयारा है अर्थ, वो भी उसी के अंदर आएगा। क्रिप्टोन, प्लूटो, जितने भी सयारे हैं वो उस दुनिया के अंदर ही आएंगे, तो वो यूनिवर्स है पूरे का। ऐसे ही जितने दुनिया के सेट्स हैं वो सारे सेट्स जो हैं उन सबको इकट्ठा किया जाए तो यूनिवर्सल सेट बनता है। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर ही आएगा जो भी सेट आएगा। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी, ये पूरा बॉक्स एक यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर आएंगे वो सेट जो भी हम क्रिएट करेंगे। अब बात करने लगे हैं कॉम्प्लीमेंट की, जिसके बारे में आई होप सो आपको आइडिया ज़रूर होगा कि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि यू में से माइनस कर दो ए, यानी यू में से ए को निकाल दो। तो लेट कर लेते हैं यहाँ पे कि यू है हमारे पास, लेट कर रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 अप टू 10, ये हमने सपोज कर लिया। तो अगर मैं u माइनस ए करता हूँ, यानी कि a का कॉम्प्लीमेंट क्या है, u माइनस ए, तो u में से जब a को माइनस करेंगे तो माइनस करते हुए इस बात का ख्याल रखिएगा, वैसे तो ये एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 2 में ये बात डिस्कस होगी, तो जब वो लेक्चर अपलोड होगा तो ज़रूर देख लीजिएगा, उससे भी आपको हेल्प मिल जाएगी। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि जब सेट में से सेट को माइनस किया जाता है तो ये बात याद रखिएगा कि जिस में से किया जाता है उसे देखा जाता है। ये मत देखिएगा कि अच्छा 1 2 3 तो नहीं है, अब क्या होगा 1 2 3 माइनस हो गए, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने ऐसे देखना है कि जिस में से माइनस किया जा रहा है, यानी यू को देखना है। अब यू के वो एलिमेंट्स जो आगे मौजूद हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और बाकी आ जाएंगे। व्हाट आई मीन, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, नहीं आएगा। 2 में से 2 हुआ, नहीं आएगा। 3 में से 3 हुआ, नहीं आएगा। बाकी क्या बचे, 4 5 6 7 8 9 अप टू 10। तो ये एलिमेंट्स आ गए। आई होप आप समझ गए हो कि जिस में से माइनस कर रहे हैं हम उसे देखेंगे और उसके सारे एलिमेंट्स में से वो एलिमेंट्स निकाल देंगे जो दूसरे सेट में हैं और सब्ट्रैक्ट करके उसके सारे एलिमेंट्स लिख देंगे। तो अब इसको शेड कैसे किया जाए, बड़ा मज़ेदार सा आंसर है इसका। वो कैसे, देखो ज़रा, अगर मैं U में से, ये पूरा एक यूनिवर्स है, इसमें से A वाला पोर्शन, यानी A में क्या लिखा है 1 2 3 निकाल दूं तो जो पूरे का पूरा हिस्सा बचेगा वो क्या बचेगा, A कॉम्प्लीमेंट। आई होप बात समझ आ गई कि ये पूरे का पूरा शेड होगा बाहर वाला एरिया A को छोड़ के। जी हाँ, अगर मैं A को छोड़ दूं तो A के अलावा U के अंदर जो कुछ है वो सारा कुछ शेडेड शो करेंगे। मैं बहुत रफ सा और बुरा सा शेड कर रहा हूँ क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है, उसके लिए माजरत, सॉरी। लेकिन आपने प्यारा प्यारा अच्छा अच्छा बनाने की कोशिश ज़रूर करनी है, काम करना ही है, क्यों ना उसको अच्छे से किया जाए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी किसी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट शो करना है ग्राफिकली तो ये बात आपने याद रखनी है। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, वो ये बात कि आपने सिर्फ उस हिस्से को शेड नहीं करना और बाकी सारे एरिया को शेड कर देना है, इसे कहेंगे उसका कॉम्प्लीमेंट। आई होप सो क्लियर हो गया हो, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट के लिए मैंने एक और खेल खेला है, वो लास्ट एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक की, सबसेट या
यू नो अबाउट सबसेट, क्लास भी बन चुकी है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। व्हाट इज सबसेट, डिटेल से, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट। तो यूट्यूब पे आप अगर आप लिखो व्हाट इज सबसेट तो बाय सैयद बख्त मेरा नेम लिखना पड़ेगा तो ही मेरा लेक्चर आएगा, वरना किसी का भी लेक्चर देख लो, सीखना ज़रूरी है। ए सेट और एक बी सेट है, ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हम डिनोट कर रहे हैं ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, यानी कि बी के जो एलिमेंट्स हैं उनमें से कुछ एलिमेंट्स ए में ले लिए तो वो ए क्या हो गया, बी का सबसेट। अगर एग्जांपल के तौर पे आप कहें तो मैं यहाँ डिफ़ाइन कर देता हूँ। अगर किसी को बोरियत होती है कि सर क्या बार बार डिफ़ाइन करने लग जाते हैं, ये बातें तो हमें पता है, बच्चों वाली बातें हैं, तो यार सॉरी, ये असल में उन लोगों के लिए है जिनको काफ़ी चीज़ों का जिक्र करके बताना पड़ता है, नहीं आइडिया होता समटाइम ना। तो यहाँ पर बताना ये चाह रहा हूँ कि बी वो सेट है जिसमें से ए बनाया गया, बी वो सेट है जिसके एलिमेंट्स को टेक करके ए को बनाया गया, इसलिए ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। तो शो भी तो ऐसे ही करेंगे कि बी एक सेट है जिसके एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स ए ने ले लिए तो वो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। तो ये तो शो हो गया, या ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी किसकी, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी की, इधर भी ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, तो ये दोनों सेम है। अब बताना ये चाह रहा हूँ, इनको फिल तब तक नहीं कर सकते जब तक ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी पे कोई एक्शन नहीं परफॉर्म होता। अब आप कहोगे सर ये खुद से एक एक्शन है, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ये खुद से एक्शन है, तो वो यहाँ तक हो गया कंप्लीट। लेकिन फिल नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि फिल करने के लिए या तो यूनियन की बात करो, या इंटरसेक्शन की बात करो, या कॉम्प्लीमेंट की बात करो। या मैंने बड़ी कमाल की बात की, ये याद रखना, फिल करने के लिए या तो यूनियन की बात करो, या कॉम्प्लीमेंट की बात करो, या इंटरसेक्शन की बात करो। तो जब तक यूनियन, इंटरसेक्शन या कॉम्प्लीमेंट का जिक्र नहीं आता हम उन्हें फिल की तरफ नहीं लेके जाते। तो इसीलिए मैंने ये दो बनाए कि एक जगह पे हम डिस्कस करेंगे कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड ए यूनियन बी एक्शन परफॉर्म करना है, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी और ए इंटरसेक्शन बी एक्शन परफॉर्म करना है। अब आपको सर ऐसे क्वेश्चन थोड़ी आते हैं एग्जाम में, आते हैं, लिखा होता है फाइंड ए यूनियन बी व्हेन ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। अब याद आ रहा है कुछ, या इसी का ऑपोजिट आप लिख लो, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, तो बी की जगह ए आ जाएगा, ए की जगह बी आ जाएगा। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। अभी फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, इट मीन्स ए के एलिमेंट्स बी से लिए गए हैं, तो शो कैसे करेंगे, ए अंदर शो करेंगे बी के अंदर। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब ए यूनियन बी का मतलब कि ए और बी को अगर मैं इकट्ठा करूँ तो क्या आएगा यार, बी पूरा ही आएगा ना, ए को मिला के, तो ये पूरा एरिया कलर हो जाएगा। तो यूनियन बड़े मज़ेदार होते हैं यार, यूनियन का तो ये फ़ायदा है कि सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये पूरा एरिया हम कवर अप करेंगे, फिल अप करेंगे। तो आप अच्छे से करना, मैं थोड़ा रफली कर रहा हूँ इसलिए सॉरी। ऑलराइट, इसका ऑपोजिट, या अगर मैं ए यूनियन बी लेता हूँ, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी का, तो इससे सारे का सारा फिल होगा। बट एक डायरेक्ट मेथड बताता हूँ। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, अगर इंटरसेक्शन आ जाए और सबसेट की बात हो रही हो तो हमेशा छोटे वाला ही ड्रॉ होगा। ये हमने रट्टा लगाया हुआ टीचर्स ने, तो आपके लिए भी वही क्लू है कि अगर मुझे कोई कहे कि सर ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, तो ए एक सबसेट है ना बी का, तो अगर मैं इसका इंटरसेक्शन लूँ तो छोटे वाला ही आएगा, 1 2 3 ही आएगा। अब लेके देख लीजिए, तो आंसर आएगा 1 2 एंड 3। यू नो दैट ना, या कि हम फिर वही बात कर रहे हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ एक दफ़ा कि एक रट्टा वाला सिस्टम है, लेकिन आप रट्टा ना लगाओ, लॉजिकली बात करो कि जब भी दो चीज़ें लिखी हों, ए एंड बी सेट हो, एक सबसेट हो, तो जब उसका इंटरसेक्शन लिया जाए तो हमेशा छोटे वाला कलर होता है। ये एक रट्टा लगाया हुआ है हम लोगों ने, एक तरह का समझ लो, बट एक लॉजिकल वे भी है कि आप सीखने के लिए बस इस तरह समझ लो कि ए एक सेट है, बी एक सेट है, ए सबसेट है बी का। अगर मैं इनकी इंटरसेक्शन लेता हूँ तो जो कॉमन है वही आएंगे ना, तो कॉमन तो थोड़े वाले ही होंगे ना यार, तो 1 2 3 ही फिल होगा। तो अब सिर्फ फिल क्या होगा, 1 2 3। तो मैं एक दफ़ा छोटी सी समरी बना के सम अप करके बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या बोली जा रहा हूँ, जो आपको कंफ्यूज खुदा ना करे कि हो रहा हो। आई होप सो कि कन्फ्यूजन नहीं हो रही होगी। बताना ये चाह रहा हूँ कि सबसेट की जब बात आती है तो ड्रॉ करना ज़रूरी है। जब वेन डायग्राम की बात आई तो ड्रॉ कर दिया ना, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, बट हम उसे फिल तब तक नहीं करेंगे जब तक उस पर यूनियन या इंटरसेक्शन अप्लाई नहीं होते। कॉम्प्लीमेंट भी अप्लाई हो सकता है, वो एक अलग स्टोरी है। नंबर 2, इंटरसेक्शन तब अप्लाई होगा जब ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी या बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। जब भी होगा, इंटरसेक्शन का मतलब है कि थोड़ी वाली वैल्यूज को, क्योंकि वो सेम होंगी तो वो टेक कर लेंगे, तो छोटे वाला फिल होगा। और यूनियन का मतलब है सारा ही शेड होगा, तो ये तो आसान हो गया। अब आखिरी बात, यूनियन भी आ गया और कॉम्प्लीमेंट भी आ गया। अब खेल कैसा होगा ज़रा ठीक से समझो। देखो, हम एग्जाम्पल के तौर पे खुद से टेक कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। मैं खुद के लिए तो बस ऐसे ही लिख लेता होता हूँ, माइंड में ही लिख लेता हूँ, लेकिन आपके लिए बेटर है कि मैं ऐसे लिखूँ। ओके, एंड यू ले लेते हैं जिसमें सारा कुछ है, 1 2 3 4 5 अप टू 10।
इस तरह कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ऑलराइट, यहाँ मैंने बोला क्या है, देखो ए का यूनियन लेना है बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो पहले आपको बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स यू माइनस बी। तो अगर मैं यू में से बी को माइनस कर दूं, देखो ना मैं पहले सॉल्व करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको मैथमेटिकली समझ आती है ना स्टूडेंट्स को, तो ये भी समझ आ जाता है, इसलिए मैं पहले वो एग्जांपल्स करवा रहा हूँ। तो अगर मैं u में से b को माइनस कर दूँ, ये u है, इसमें से b को माइनस करना है। 1 नहीं गया, आ गया। 2 नहीं गया, आ गया। 3 माइनस हुआ, 4 माइनस हुआ, आगे 5 आ गया, 6 आ गया, अप टू 10 आ गया। ये आ गया जिसका हमने यूनियन लेना है किसके साथ, a के साथ, यानी कि a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। यही क्वेश्चन है ना, या इंटरेस्टिंग और इजी हो गया अब कि a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। तो क्या होगा, a वाला पूरा पोर्शन, b का पूरा पोर्शन नहीं आएगा, लेकिन b का वो वाला पोर्शन हम टेक कर लेंगे जो a के अंदर जा रहा है। क्यों? क्योंकि a पूरा आ गया, a क्योंकि कंप्लीट आ गया तो a पूरा ही कवर होगा, चाहे उसका b का हिस्सा बीच में आता है या नहीं आता। अब आप कहोगे सर कोई डायरेक्ट तरीका बताएं, तो मैं आपको एक डायरेक्ट तरीका बताता हूं जिसे इजीली आप कर सकते हो। अगर यूनियन आ रहा हो और कॉम्प्लीमेंट आ जाए किसी एक पे, होल पे नहीं, होल की स्टोरी डिफरेंट है। होल पे आ गया ना, अगर होल पे आ जाता तो ये दोनों ही सर्कल फिल नहीं होने थे, सिर्फ बाहर वाला एरिया फिल होना था। होल का इजी है। लेकिन अगर एक पे कॉम्प्लीमेंट आ जाए और यूनियन हो रहा हो किसी और के सेट के साथ, तो एक चीज याद रखना कि सिर्फ ये वाला जो एरिया है, उस सेट का जो एरिया है वो कलर नहीं होगा, बाकी सारा एरिया कलर हो जाएगा, क्योंकि यू आ रहा है बीच में। यू साहब सारा कुछ ही ले गए, देखो जरा गौर से। हाँ देखो ना, 1 2 भी आ गया, सिर्फ 3 और 4 इसके अंदर है, वो नहीं आएगा, और बाकी सारा आ गया। जी हाँ, ये बीच वाला भी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को, गौर से सुन लो। ऐसा ना हो कि आप बीच वाला भी छोड़ दोगे सर वो बी में आ गया, नो। बी का सिर्फ वो एरिया छोड़ेंगे हम जो बी के सिर्फ अपने पास है। जो हिस्सा उसका ए में जा रहा है वो भी ए के साथ ही फिल होगा, क्योंकि ए का वो हिस्सा पूरा हो रहा है। हो सकता है अगर हम ए यूनियन बी लेते तो 1 2 3 4 सेट बनता। बस इतनी बात है आसान लफ्जों में कि बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि बी वाला एरिया कलर नहीं होगा, बाकी ऑन द होल एरिया कलर होगा, और क्योंकि उसका यूनियन ए के साथ लिया जा रहा है तो ए का पूरा एरिया कलर होगा। आई होप सो कि आपको पूरी तरह से अच्छे से समझ आ गई हो। अगर कहीं कन्फ्यूजन थोड़ी सी भी हुई है, रत्ती भर भी, या तो वीडियो को पीछे करके ज़रूर देख लेना, इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आएगी। बाकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है सारा कुछ। अगर आप कहते हो सर ये तो बहुत ईजी है तो भी ठीक है, अगर आप कहते हो सर ये टफ है तो भी ठीक है, क्योंकि समझने पे डिपेंड करता है। जितनी हमें समझ आती है ना उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को डिसाइड कर लेते हैं कि ये टफ है या ईजी है। तो बचपन में भी हमने यही किया था, जब ये फर्स्ट टाइम देखने को मिले और सीखने में नहीं आए, समझ नहीं आए, तो हमने निगलेक्ट करके डिसाइड कर लिया कि ये टफ हैं, ये मुश्किल हैं, ये इरीटेटिंग हैं, ये कॉम्प्लेक्स हैं, काफ़ी ज़्यादा डिग्रीज दे दी इनको। सच बात यह है कि हमें समझ नहीं आया था, तो हमने समझने की कोशिश में जितनी मेहनत हो सके करो। कभी कपड़े प्रेस किए हैं आपने? आई होप सो किए होंगे, नहीं किए तो करना। तो जब कपड़े प्रेस करने लगते हैं तो सिलवटें ठीक करने में ज़्यादा टाइम लगता है या आयरन करने में, इस्त्री फेरने में? आई नो यू, यू नो मी, वी नो द ह्यूमंस। ज़्यादा सिलवटें ठीक करने में टाइम लगता है, इस्त्री करने में टाइम नहीं लगता, वो जल्दी से हो जाता है। तो हमें खुद को प्रिपेयर करने में, चीज़ों को तैयार करने में टाइम लगता है। हल तो 1 सेकंड में हो जाएंगी, तो समझने में टाइम लगेगा, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। समझ आ गया तो भी प्रैक्टिस चाहिए, समझ नहीं आया तो ऑफ कोर्स प्रैक्टिस चाहिए। तो मैं सजेस्ट ये करूँगा गूगल पे जाओ, गूगल बाबा जी के पास, उससे भी इमेजेस निकालो, वेन डायग्राम की एग्जांपल्स, और अपनी बुक से भी देखो जिस भी लेवल पे आप पढ़ रहे हो, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो। अलग अलग किस्म के फंक्शंस को परफॉर्म करो। जैसे मैंने यहाँ पे खेल खेला, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिया, आप क्या करो, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी ले लो, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेके देखो। ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी लिया, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए लो, 2-3 सेट लो, उनमें सबसेट बी लो। इस तरह की अजीब अजीब चीज़ें करने की कोशिश करो, एंड आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हो तो वो चीज़ मुंजमिद परफेक्ट हो जाती है। एंड आई होप कि मैंने भी कुछ ना कुछ हेल्प आपकी कर दी होगी। आई होप सो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे और बेहद कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।